नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि आगामी हॉस्टल वार्डन है, छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, CG टेट, CTET सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है ये बताना है आपको। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ठीक है। और क्या दिया है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो सर्वोत्तम मार्ग बताना है नैतिकता के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ठीक है। तो शिक्षक जो होता है उसके आदर्श रूप में मतलब अच्छे बनकर व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए शिक्षक को ही आदर्श रूप बनकर व्यवहार करना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। अगला प्रश्न यहीं पर दिया है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। तो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। क्या आजीविका कमाने के लिए ही शिक्षा महत्वपूर्ण है, ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सका। बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो ये हो सकता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास मतलब पूरी तरीके से विकास के लिए। पढ़ना एवं लिखना सीखना ये भी नहीं होगा। बौद्धिक विकास, सिर्फ बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, तो ये इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं क्या, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है क्या, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं क्या, और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं क्या। क्या होगा सही आंसर बताइएगा जिसको भी पता है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी टाइप से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इसी टाइप से प्रश्न, यही प्रश्न नहीं कहूँगा लेकिन इस ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे ही प्रश्न आपको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो BN झा दिया है, स्किनर दिया है, डेविस दिया है, हुडवर्थ दिया है। तो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था मनोविज्ञान को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किनर ने कहा था, ठीक है। तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर का कथन है, ठीक है। अगला देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्या दिया है देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, सभी को लगभग पता होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1947 दिया है, 1920, 1940, 1900। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों, 1900 हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष किसको माना जाता है, तो 1900, ऑप्शन डी जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है। उपनयन संस्कार, तो वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, उपनयन संस्कार, ठीक है। उपनयन संस्कार के बारे में बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है।
इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वैदिक काल। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो वैदिक शिक्षा काल में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो किससे नहीं है पूछा गया है। इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से देखा कीजिएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है वो पूछा है। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और सभी को लगभग पता चल गया होगा। मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं क्या मनोविज्ञान में? तो बिल्कुल करते हैं, ये हो जाएगा। मानसिक प्रक्रिया, तो मनोविज्ञान में मानसिक का तो होगा ही होगा। ठीक है, सीखने के तरीके का अध्ययन, तो ये भी हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संचार माध्यमों का अध्ययन, ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये संचार वाला ये अलग टाइप से है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। इंपॉर्टेंट है, क्या होगा सही आंसर बताइए। परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है, किस प्रकार के शिक्षा का साधन है परिवार जो है वो बताना है। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनौपचारिक शिक्षा। परिवार एक साधन है तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन है, ये पूछा जा सकता है उल्टा इसी को। ठीक है, तो परिवार, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन कौन सा है? तो परिवार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए ये पूछ रहा है। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। सिर्फ व्यावसायिक का होता है क्या? ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, ये भी नहीं होना चाहिए। सामाजिक जागरूकता बस का काम नहीं होगा। शिक्षा का उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए वो पूछा गया है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, क्या सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार करना है उसको? बिल्कुल नहीं। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो व्यवहारिक जीवन, जो कि जीवन जीने के लिए व्यवहारिक जीवन जरूरी है, उसी के लिए तैयार करना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास जो है किसका परिणाम है ये पूछा गया है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। तो वंशक्रम एवं वातावरण, ये दोनों का क्या है? एक परिणाम है। मानव विकास पूछ रहा है ना, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो वंशक्रम एवं वातावरण, ये दोनों का मानव विकास जो है वंशक्रम और वातावरण का परिणाम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्या दिया है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें से ये बताना है। अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिवर्ती। ठीक है, तो मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो प्रतिवर्ती। बाकी अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, ये क्या है? सभी जो है मानव विकास का सिद्धांत है। ठीक है, ये प्रतिवर्ती जो है नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।